तो चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे पहले से मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, हमको इसमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो चलिए पहले पार्ट में चलते हैं। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या है, इसमें पहले -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, फिर उसके बाद 1 को -4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें हुआ यह है कि जब हमने 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम का सेम वही रहा जो पहले था। सो इसमें प्रॉपर्टी यूज़ हुई है 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये इसमें हमको बता रहा है ये इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सो हम इसको लिख सकते हैं 1 is the multiplicative identity। सेकेंड पार्ट में -13/17 को -2/7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, फिर उसके बाद -2/7 को -13/17 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो फिर इसमें सिंपली बस ये कर दिया गया है कि इसमें बस ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। तो जिसमें ऑर्डर चेंज होता है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। ये आप लोगों का पार्ट नंबर 3 था। चलिए हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर। इसमें -19/29 को 29/-19 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, जिसमें आंसर 1 आया है और आंसर प्लस का 1 आया है। तो इसमें हम लोगों का प्रॉपर्टी लगेगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। तो हम इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन था। तो मिलते हैं सिक्स क्वेश्चन में। सो सिक्स क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये हमको -7/16 नंबर दे दिया गया है, इसके रेसिप्रोकल से हमको 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो हम जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 6/7। माइनस आप ऊपर लगाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो चलिए अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/13 इंटू -16/7। यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 16 6 जा 96 और माइनस का 96/13 7 जा 91। तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेवेंथ क्वेश्चन भी एकदम फिफ्थ क्वेश्चन जैसा है। इसमें हमें कहा गया है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ये 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। तो इसमें हमको बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे पहले 6 और 4/3 को साथ में कर दिया गया है, फिर उसके बाद 1/3 को 6 के साथ कर दिया गया है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज हुई है एसोसिएटिविटी। एसोसिएट मतलब होता है साथी। तो ये यहाँ पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यूज हुई है। तो ये था हम लोगों का सेवेंथ क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8 वाई और वाई नॉट। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर किसी नंबर में हम ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई कर दें कि आंसर 1 आ जाए तो उसी को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। तो आइए हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8/9 यहाँ पे एज इट इज़ हो जाएगा इंटू ये 8 1 जा 8 और ये 9, ये माइनस का 9/8। यहाँ पे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा।
तो आंसर आपका आएगा -1। तो ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर प्लस का बनाना चाहिए, जबकि ये माइनस का बना है। तो ये 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं। आप लोग इसको लिख सकते हैं, नो 8/9 इज नॉट a multiplicative inverse of -1 whole 1/8। सो ये था हम लोगों का 8th क्वेश्चन। चलिए 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 होल 1/3 वाई और वाई नॉट। तो इसमें कहा गया है कि क्या 0.3 3 होल 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 0.3, अगर यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ये अपॉन में 10 हो जाएगा, और ये इंटू 3 3 जा 9, एक ये 10 हो जाएगा, और ये अपॉन में 3। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पे आंसर हम लोगों का आ गया 1। तो आप लोग लिख सकते हैं, यस द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0.3 इज 3 होल 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम डायरेक्ट बुक से कर लेंगे। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। तो ये कह रहा है कि एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका कोई रेसिप्रोकल ना हो। तो मैं बता देता हूँ कि वो नंबर होगा 0। 0 इसलिए होगा क्योंकि हम हर नंबर को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर 0 को नहीं लिख सकते। अगर हम इसके अपॉन में कुछ लगा भी देंगे तो वो आंसर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो कोई नंबर ही नहीं होगा, हम उसको डिफाइंड ही नहीं कर सकते। सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तो ऐसे रेशनल नंबर बताइए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हों। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड -1, क्योंकि 1 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं लगा, क्योंकि हमें इसको इसके रेसिप्रोकल फॉर्म में करना है। तो ये 1 और 1, ये 1 हो जाएगा। और एक नंबर है -1, -1 के नीचे हम 1 लगाएंगे, तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा माइनस का 1। सो ये था सेकेंड पार्ट। हम लोग चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में हमसे कहा गया है कि द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो एक ऐसा रेशनल नंबर जो इसके अपने नेगेटिव के बराबर हो। तो ऐसा नंबर दुनिया में बस एक ही है, वो है 0। क्योंकि अगर हम 0 को नेगेटिव -0 लिख देंगे या फिर +0 लिख देंगे, तो वो 0 ही का आएगा, ना कि वो +0 का आएगा, ना ही वो -0 का आएगा। तो ये था थर्ड पार्ट। चलिए अब चलते हैं फोर्थ। ओह माय बैड। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इसमें हमें पहले पूछा गया है कि 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल्स। तो इसमें पूछा गया है कि 0 को कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो इसका मतलब आंसर होगा नो, 0 को कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो ये फर्स्ट में हो जाएगा नो रेसिप्रोकल। पार्ट नंबर 2 में हमसे पूछा है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो हमने ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। पिछले क्वेश्चन में हमने ये पढ़ा था कि 1 और -1 के उनके रेसिप्रोकल के वो इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड -1। थर्ड में पूछा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़। तो -5 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे 1 हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -1/। थर्ड में हो जाएगा -1/। फोर्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़। तो इसमें हम x को 3 सपोज कर लेते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/, जिसमें दिया गया है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो x 3 ही रहेगा। तो इसमें x ही रहेगा, तो हम यहाँ पे x फिल कर, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा x। फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। तो ये हम
पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि रेशनल नंबर। तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा रेशनल नंबर। पार्ट नंबर 6 में हमसे कहा गया है कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर वो नंबर पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उसका रेसिप्रोकल हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। इसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।